काम पर या घर पर लगातार मल्टीटास्किंग करने के बीच अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, ये हम भूल चुके हैं। तो जानिए टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स। इस तेजी से भागती दुनिया में जहां हर सेकंड आपके आसपास चीजें हो रही हैं, तो कोई अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करता है? जब आप काम पर किसी मीटिंग में भाग लेने, कॉल और टेक्स्ट का जवाब देने, सूची में अगली चीज की योजना बनाने, लोगों को प्रबंधित करने आदि के लिए प्रयास करते हैं, और ये रोजमर्रा की हलचल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो हमारे पास आपकी मदद के लिए कुछ सुझाव हो सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात को मानना होगा कि एक भी आसान हैक, टिप या रणनीति नहीं है जो आपको रातों रात एक सुपर हीरो या बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति बना सके। समय और ध्यान को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता एक प्रक्रिया है, लगातार जिसकी समीक्षा और संशोधन करना पड़ता है। जब आप मल्टीटास्किंग को प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं, तो यह भी आपके जीवन का एक तरीका होना चाहिए। इस वजहों से लोगों को टाइम मैनेजमेंट में हो सकती है कठिनाई। परफेक्शनिस्ट बनने के लिए लगातार मेहनत करना, हमेशा कल के बारे में अधिक सोचना, प्रेरणा की कमी, प्रभावी होने के बजाय व्यस्त रहना, अपने कौशल से अनजान होना, तनाव का सामना न कर पाना, प्रौद्योगिकी को साथ नहीं ले जाना, अधिक मानसिक मेहनत करना। टाइम मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा जानने के लिए हेल्थ शॉर्ट्स ने एक भावनात्मक जीवन कोच शिवम से इस बारे में चर्चा की। शिवम का मानना है कि टाइम मैनेजमेंट की कमी समय के बजाय भावनाओं के कुप्रबंधन के बारे में ज्यादा है। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ सरल टिप्स। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसे नियंत्रित करने और समझने की कोशिश करें। शिवम कहते हैं, बहुत बार हमारी कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो हमें कार्य को पूरी तरह से शुरू करने से रोकती हैं। इसलिए अपने काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के वादे के साथ केंद्रित और सुसंगत रहना आपके समय के प्रबंधन की दिशा में पहला कदम है। ध्यान केंद्रित रखने के तरीके के बारे में यह एक छोटी सी हैक है। अपने लक्ष्य निर्धारित करना बेहद जरूरी। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लक्ष्य निर्धारित करें। नकारात्मक भावनाएं तब आती हैं जब हमारे पास अपने लिए लक्ष्य होते हैं जो कभी कभी अवास्तविक लगते हैं। ऐसी स्थितियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। विशेषज्ञ का सुझाव है, इससे हमें अपने लक्ष्यों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी। एक सप्ताह के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय एक दिन के लिए लक्ष्य बनाएं और उसे प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। विशेषज्ञ आगे कहते हैं, प्रेरणा किसी भी चीज से अधिक कार्रवाई से प्रेरित होती है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आपको चलते रहने के लिए और अधिक गति मिलेगी। किसी भी काम में देरी से बचें। किसी भी काम को करने के लिए समय निर्धारित करें और उसे समय से पहले ही पूरा करने का प्रयास करें। इस छोटे से प्रयास से आपको टाइम मैनेज करने में काफी आसानी होगी। स्मार्ट वर्क करें। जैसा कि ठीक ही कहा गया है, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है। दिन रात काम में लगे रहने से आप अधिक क्रिएटिव नहीं बनते हैं, बल्कि कम से कम समय में अधिक से अधिक काम करने से आप अधिक क्रिएटिव बनते हैं। महत्वपूर्ण काम को अधिक प्राथमिकता दें। अपनी लिस्ट में उन सभी काम को अधिक महत्व दें जो बेहद जरूरी है। जो कम उतने जरूरी नहीं हैं उनको लिस्ट में अंत में शामिल करें और इन सभी के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित करके अपनी प्राथमिकताएं ठीक करें।